हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास सिंह और आज मैं आप लोगों को आबियू का कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा। इसके पहले हम लोगों ने बहुत से एग्जाम्पल देखे थे 1 से 9 तक। ये 10 नंबर का एग्जाम्पल है और इसके पहले हम लोगों ने आबियू और आबियू के प्रकार के बारे में बहुत से विस्तार रूप से पढ़ लिए थे। हम इस तरह से आपको बताए हैं, वीडियो में बताया हूँ कि आप लोगों को बिना याद किए हुए याद हो जाएगा। बस आप 1 से 2 बार पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब यदि आप 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इसमें से 10 या 15 नंबर का ज़रूर से ज़रूर पूछेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को देख के और समझ के आप एग्ज़ाम में 10 या 15 नंबर तक ला सकते हैं, बस आप व्यू से। और आप लोगों को यदि इसके पीछे का लेक्चर पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ और जाके वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये मेरा लेक्चर नंबर 10वां है। दोस्तों, हम आपसे यही चाहेंगे कि वीडियो देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ आप बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जो मेरा पहला वीडियो बने सबसे पहले आप ही के पास पहुँचे। दोस्तों देखिए, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है। प्रश्नावली 3.1 के बाद हम लोगों ने 9 नंबर तक पढ़े हैं, ये 10वां नंबर है। अब हम लोग चलेंगे, इसको देखेंगे सॉल्व कैसे किया जाता है। देखिए यहाँ पे 10 नंबर लिख दे रहा हूँ, बस एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल। इसलिए मैं आप लोगों को एग्जाम्पल पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि परीक्षा में अधिक से अधिक एग्जाम्पल से ही पूछता है। मैं भी इस समय बीएससी सेकेंड ईयर में हूँ और मेरा भी कुछ अनुभव है, मुझे भी कुछ अनुभव है। इसीलिए आप लोगों को जो अनुभव है वही बता रहा हूँ मैं। इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए। अब हम लोग चलते हैं इसको सॉल्व करने। दोस्तों, मैं राजीव प्रकाशन बुक से पढ़ाता हूँ, एनसीईआरटी है। आपको जिस बुक से मन करे उस बुक से पढ़िए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको पढ़ना है और ध्यान से पढ़िए। अब हम चलते हैं कि x और y का मान ज्ञात करना है। निम्नलिखित समीकरण से x तथा y के मानों को ज्ञात कीजिए। देखिए 2 आव्यूह x 5 7 y - 3 प्लस आव्यूह 3 - 4 1 2 बराबर आव्यूह 7 6 15 14। अब देखिए इसमें दिया गया है, देख लीजिए सॉल्यूशन। 10 नंबर है सॉल्यूशन, देखिए आप। तो सॉल्यूशन में क्या है, अब चलते हैं हम लोग। दिया गया है 2x 5 7 y - 3 प्लस आव्यूह 3 - 4 1 2 बराबर में देखिए 7 6 15 14। आव्यूह में है, सब आव्यूह में होंगे। अब देखिए आव्यूह के बाहर है तो इसमें 2 से गुणा कर लेंगे, पूरा 2 से। तो देखिए क्या होता है, 2x 10, 2 से 5 में गुणा करेंगे 10, 2 से x में गुणा करेंगे तो 2x।
अब 2 से 7 में गुणा करेंगे तो 14 होगा, और 2 से y में गुणा करेंगे तो 2y, और माइनस 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 6 आव्यूह में। देखिए यहाँ पे क्यों माइनस हुआ है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, इसके आगे प्लस छिपा रहता है, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लस से जब माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस होगा। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, यानी पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। अब प्लस में देखिए 3 माइनस 4 1 2 बराबर 7 6 15 14। आप इसको इधर भी कर सकते हैं, इधर भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बस फर्क इतना पड़ेगा कि यहाँ पे प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस में भी हो जाएगा। और यदि आप इसमें जोड़ना चाहते हैं, इधर ही जोड़ना चाहते हैं, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसको जोड़ लीजिए। देखिए 2x + 3 10 माइनस 4। यहाँ पे देखिए प्लस में है, यहाँ पे माइनस में। जब प्लस से माइनस में गुणा होगा तो माइनस होगा। देखिए पहले 10 उतरेगा, फिर -4 घटेगा। देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है तो घटेगा, तो प्लस माइनस से गुणा होगा तो माइनस होगा, इसलिए -4 हो गया। अब देखिए 14, यहाँ पे सेम संख्या है, +1 हो जाएगा। अब 2y हो गया -6। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख देंगे 2। अब देखिए आव्यूह में ही सब रहेंगे, याद रखिएगा। 7 6 15 16। अब यहाँ पे हल कैसे करेंगे? अब यहीं पे हल ऐसे करेंगे कि मान लीजिए कि 2 आव्यूह हैं, तो 2 आव्यूह यदि समान है तो उनके संगत भी अवयव भी समान होंगे। 2 आव्यूह आप लोगों को मैंने पिछली कक्षाओं में पढ़ाया था, पिछली कक्षाओं में नहीं, पिछले लेक्चर में बताया था, कई बार बताया हूँ, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ, इसलिए हम डायरेक्ट मान ले रहे हैं। तो 2x + 3 बराबर 7, समीकरण पहला। अब देखिए, अब हमें x और y का मान निकालना है, इसीलिए हम जिसमें x रहेगा उसी को समीकरण बनाएंगे, और जिसमें y रहेगा उसी को समीकरण बनाएंगे, जिसमें x रहेगा उसी को समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 2x + 3 बराबर 7, यानी ये और ये बराबर में होंगे। अब देखिए 2y माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस है, -6 है, +2 है, तो जो देखिए 2y माइनस लिख दिए हैं, जब 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, बराबर 16 हो जाएगा। यानी ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, तो इसे समीकरण दूसरा मान लेंगे। सॉरी दोस्तों, आप लोगों को नीचे वाला समीकरण नहीं दिख रहा है, तो इसलिए इसी समीकरण को हम ऊपर लिखना चाहेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको क्लीन कर सकूं, रफ कर सकूं। अब हम रफ कर समीकरण को समझा के ऊपर लिखना चाहेंगे। तो देखिए ऊपर कैसे लिखते हैं, ये देखिए 2x + 3 किसके बराबर होगा, यहाँ पे 7 के बराबर होगा। तो देखिए 2x + 3 बराबर 7, समीकरण पहला। मेरा मार्कर सही से नहीं चल रहा होगा, आप मैनेज कर लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ तो आप सुन के भी लिख सकते हैं। देखिए 2y - 6 + 2 बराबर किसके होगा, ये संख्या ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो देखिए 2y हो गया। अब देखिए बड़ी संख्या, जब चिन्ह समान रहता है तो संख्या को जोड़ देते हैं, और जब चिन्ह विपरीत रहता है
यानी अलग अलग रहती है, तो संख्या को घटा देते हैं। कैसे घटाएंगे? तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे और बड़ी संख्या का जो चिन्ह रहता है उसी को लिख देते हैं। तो यहाँ पे बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है? माइनस है, तो माइनस। अब देखिए 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। 4 बराबर कितना होगा? 16 होगा। ये हम लोगों का इक्वेशन दूसरा है। इसी को मैं फिर से लिख दे रहा हूँ कि आप लोगों को ठीक से दिखाई देगा। अब मैं सपोर्ट करूँगा। मेरा भी छोटा सा चैनल है दोस्तों, आप मुझे सपोर्ट करिए, आपको मैं सपोर्ट करूँगा। कोई भी प्रॉब्लम हो पढ़ाई के बारे में तो मुझे कमेंट में करके बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन निकालूंगा कि कैसे क्या होगा। नहीं दिख रहा था दोस्तों, अब आप लोगों को दिख रहा होगा ये इक्वेशन। हाँ तो देखिए, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो समीकरण पहला को सॉल्व करेंगे। समीकरण पहला को हल करने पर, तो देखिए कैसा हल करेंगे। तो 2x + 3 = 7 है। तो यहाँ पे देखिए चर राशि को एक तरफ और चर राशि को एक तरफ, यानी 3 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो प्लस में है 3, तो बराबर के उधर में जाएगा तो माइनस होगा। तो 2x = 7 - 3, तो 2x बराबर 7 में से जब 3 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। तो x बराबर, यहाँ पे देखिए बीच में गुणा है, गुणा 2 गुणे x है बराबर 4 है। तो जब गुणा में इधर है और जब बराबर के उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 2 एकम में 2, 2 दूना के 4, यानी x बराबर 2 आ गया। अब हम निकालेंगे y बराबर 2। तो यहाँ से देखिए आप लोग देख सकते हैं कि समीकरण दूसरा को हल करने पर, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, ये चेक कर लो, दिख रहा है। तो देखिए हल करने पे 2y - 4 = 16 है, यह समीकरण दूसरा है। तो ये देखिए इधर भी चर राशि को एक तरफ और चर राशि को एक तरफ कर लेंगे। तो ये देखिए 4 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या होगा? 4 यहाँ पे माइनस है, जब बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में होगा। तो 2y = 16 + 4, यानी 2y = 20 हो जाएगा। जब 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20 होगा। और यहाँ पे देखिए गुणा में है, बराबर के उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी जब 2 से 10 में भाग दें, 20 में भाग देंगे तो 10 बार जाएगा। तो 2 एकम में 2, 2 दूना के 10, तो y बराबर 10 हो जाएगा। ये आप लोगों का आंसर हुआ। यदि आप लोगों को ये लग रहा होगा कि गलत है तो आप x के जगह पे x का मान रख दीजिए और y के जगह पे y का मान। यदि x बराबर यहाँ पे 2 रख रहे हैं और जोड़ने पे बराबर 7 में आ जा रहा तो x का मान सही है, और y का मान यहाँ पे रख रहे हैं और गुणा करके जोड़ने घटाने में 16 आ जा रहा है तो ये y का मान भी सही है। तो हम लोग, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे इसको क्या करेंगे। तो जांच करना, आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा। तो 2x + 3 = 7, तो x बराबर 2 रखने पर तो 2 × 2 + 3 = 7। तो ये देखिए 2 से 2 में गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 + 3 7 = 7। अब y का मान आप लोग रख के और आप
जांच कर सकते हैं कि मेरा आंसर सही है या गलत है। अब मैं इसे क्लीन करने जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों, आप भी का गुणा पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे। अगर ये नहीं पढ़े होंगे या नहीं जानते हैं तो आपको मैं बताऊंगा कि दो आव्यूहों का गुणन कैसे होता है, यानी गुणा कैसे करते हैं। तो चलिए मैं एग्जाम्पल लूँगा कि गुणा कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन में दिया है, यदि ए बराबर, क्वेश्चन में मैं बोल क्यों रहा हूँ, मैं आपके सामने लिख दे रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या है। देखिए, यदि ए बराबर आव्यूह में 1 - 2 3, 1 - 2 3, -4 2 5, -4 2 5, और बी बराबर, कितना दिया है, 2 4 2 3 5 1, 2 4 2 3 5 1। मैं उदाहरण बता रहा हूँ, आप कोई भी संख्या लेके, लेकिन आव्यूह में लेके आप हल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ए बी तथा बी ए ज्ञात कीजिए। तो ए बी तथा बी ए ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। अब इसका देखिए सॉल्यूशन, लेकिन एक शर्त है, वो शर्त क्या है, दिखाना है। कीजिए, दिखाइए कि, क्या दिखाइए कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए बी बराबर नहीं है बी ए के। तो हम चलते हैं सॉल्यूशन पे। तो आप लोगों को पता होगा कि जो जो दिया रहता है पहले इसको लिख लेते हैं, क्योंकि जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमें प्रॉब्लम उतना नहीं होती है, क्योंकि पता चल जाता है कि क्या क्या दिया रहता है और देखने में भी अच्छा लगता है।
दिया गया है। अब देखिए ए बराबर 1 - 2 3 -4 2 5 2 3 4 5 2 1। अब कौन कौन बताएगा कि इनमें m और n, इसमें mn कितना है, इसमें mn कितना है, यानी कितने पंक्ति और कितने स्तंभ है, कौन कौन बताएगा? जल्दी बताइए, जिसको बताना है जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। देखिए इसमें m 1 2 और n 1 2 3, यानी 2 गुणे 3 का है। और इसमें 1 2 3 3 गुणे 2 का है, यानी इसमें पंक्ति 2 है, स्तंभ 3 है। यहाँ पे पंक्ति 3 है, स्तंभ 2 है, यानी इसकी पंक्ति इसकी स्तंभ बराबर है और इसका स्तंभ इसका पंक्ति बराबर है। तो अब हम गुणा करेंगे तो ए बी बराबर, देखिए क्या होता है। ए बी बराबर गुणा करेंगे तो पंक्ति का गुणा स्तंभ से करेंगे तो क्या होगा, देखिए आप ध्यान से देखिएगा, स्किप न करिए, तभी आपको यहाँ पे समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो देखिए 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 1 गुणे 2। अब देखिए 1 का 2 में गुणा करेंगे, फिर यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस पहले लिख लेंगे। आवत है। अब देखिए -2 का गुणा 4 में करेंगे। आपसे मैं बताया था कि पंक्ति का अवयव, पंक्ति का गुणा स्तंभ से करेंगे, यानी 1 का 2 से करेंगे, -2 का 4 से करेंगे तो 2 गुणे 4 हो गया। अब देखिए 3 का गुणा 6 से करेंगे तो प्लस लिखते जाएंगे तो 3 गुणे 2। अब देखिए अब इसका इससे करेंगे, यानी -4 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 4 प्लस 2 अरे 5 गुणे 2। अब हो गया, अब इतना ही बहुत है। लेकिन हम लोगों ने गलती कर दिया है। इसका गुणा यानी पंक्ति का गुणा अब इससे करेंगे, किससे करेंगे, इससे करेंगे। तो अब देखिए 1 गुणे 3 प्लस -2 गुणे 5, तो देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, और माइनस का प्लस में गुणा होगा तो माइनस होगा। जब 2 से 5 में गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब 3 का 1 में गुणा करेंगे, देखिए प्लस है तो प्लस लिख देंगे तो 3 गुणे 1। अब देखिए अब इसका इससे करेंगे तो -4 गुणे 2, अब 2 का इससे करेंगे प्लस 2 गुणे 4, अब देखिए 5 का 2 से प्लस 5 गुणे 2। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसका गुणा इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ से करेंगे तो -4 गुणे 3, अब देखिए 2 गुणे 5, अब 5 गुणे 1 करेंगे। अब देखिए अब इसको जोड़ लेंगे गुणा कर करके, देखिए ए बी बराबर
क्या होता है, 2 माइनस 8, 2 से 4 में गुणा करेंगे 8, प्लस 3 से 2 में गुणा करेंगे 6, और माइनस 4 से 2 में गुणा करेंगे -8, प्लस 2 से 4 में गुणा करेंगे 8, और 5 से 2 में गुणा करेंगे 10। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 माइनस 10 प्लस 3 माइनस 12 प्लस 10 प्लस 5। दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। अब देखिए ए बी बराबर, ये देखिए 2 + 6, 8 में से 8 घटाएंगे 0। अब देखिए 3 3 6, 6 में से 10 घटाएंगे तो -4 हो जाएगा। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं और जो बड़ी संख्या का चिन्ह रहता है उसी को लिख देते हैं, तो -4 हो गया। अब देखिए 10 8 18, यानी 8 से 8 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बच गया 10। अब देखिए यहाँ पे 5 है, 10 5 15, 15 में से 12 को घटाएंगे तो 3 होगा, तो ए बी बराबर इतना मान आ गया। अब हम इसको रफ करना चाहते हैं, तो अब रफ कर दें। अब देखिए बी ए बराबर निकालेंगे। जो काम इससे कर रहे थे अब इससे करेंगे, तो पहले बी का मान लिख लेंगे, तो 2 4 2 3 5 1 बराबर 1 - 2 3 -4 2 5, नहीं बीच में डाट है, बराबर नहीं है। तो देखिए अब इसका गुणा कैसे होगा। अब इसका इससे गुणा करेंगे, तो देखिए 2 से 1 में गुणा करेंगे, फिर प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो 3 × 4 कर देंगे। देखिए यहाँ पे माइनस से प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस ही होगा, इसलिए हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। अब इसका इससे करेंगे, तो देखिए 2, यहाँ पे देखिए माइनस, और जब प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, इसलिए पहले ही माइनस लिख दे रहे हैं, तो 2 × 2 अब हो गया। और देखिए 3 से 2 में गुणा करेंगे तो +3 × 6, अब 2 से 3 में गुणा करेंगे तो 2 3 6, अब प्लस 3 से 5 में गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा। और देखिए 4 से 1 में गुणा करेंगे, उसी तरह गुणा कर देंगे इसका इसमें, तो आप कर सकते हैं, इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है। अब 2 का 1 से माइनस, फिर 1 से 4 में, अब देखिए -2 × 2 प्लस 1 × 2, अब देखिए 2 × 3 और प्लस 1 × 5। अब देखिए बराबर में जब 2 से 2 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 -12 4 3 12 -4 प्लस 6 2 तिहाई 6 प्लस 15,
4 एकम में 4 और 4 पचे 20 -8 + 10 4 × 12 + 25 2 - 4 -4 + 2 6 + 5 अब इधर इसको सॉल्व करते रहे इसको तो -10 2 15 6 21 -16 2 15 25 12 37 अब -2 2 11 यही आंसर हुआ, यानी BA बराबर यही आपका आंसर हुआ। अब मिला लीजिए AB का मान कितना था, अब देखिए अब मिला लीजिएगा AB ≠ BA प्रूव हो गया, PROVED प्रूव्ड। तो अब हम इस लेक्चर को यहीं तक समाप्त करते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट डे, और आपको किसी भी प्रकार की कंफ्यूज होंगे तो आप कमेंट में करके बता सकते हैं कि मैं कंफ्यूज हूँ, यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है। फिर मैं इस वीडियो को बनाऊँगा और आपको समझाऊँगा फिर से, जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है फिर से समझाऊँगा मैं। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप ले लिए होंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग यहीं पे इस लेक्चर को ख़त्म करने के सोच रहे हैं।